इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं? पहली चीज तो आपको ये समझना है कि अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स ये ग्रेटर देन और इक्वल टू है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के, तो हमेशा आप क्या करेंगे? डिवीजन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? डिवीजन का यूज करेंगे। और डिवीजन का यूज करके आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ पी मतलब और डिग्री ऑफ क्यू, तो डिग्री ऑफ पी डिग्री ऑफ क्यू से ज्यादा है तो हम डिवीजन को प्रेफर करेंगे। तो एक्स क्यूब माइनस वन को अगर मैं डिवाइड करता हूं एक्स माइनस वन से, तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा? अब मेरे को यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि इसका प्रोडक्ट जो बने एक्स क्यूब बन जाए। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा? एक्स क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं साइन चेंज करूंगा माइनस प्लस, तो यहां से ये कैंसिल होगा, तो यहां से ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब मेरे को क्या लेना पड़ेगा? बेसिकली यहाँ पे प्लस एक्स लेना पड़ेगा ताकि मैं इसमें प्रोडक्ट करूं तो मेरे को एक्स स्क्वायर मिले। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है और एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स होता है। यहां पे मैं अगर साइन चेंज करता हूं तो माइनस प्लस होगा और ये एक्स माइनस वन के बराबर आ जाएगा। ओके, तो अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि एक बार मुझे और लेना पड़ेगा प्लस वन, तो वन इंटू एक्स एक्स होता है और वन इंटू माइनस वन माइनस वन होता है। साइन चेंज करोगे तो माइनस प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? जीरो मिल जाएगा। तो जो हमारा क्वोशेंट आया है बेसिकली वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि एडिशन में क्या होता है? इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा? एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाई टू और वन का कितना होता है? एक्स होता है प्लस एक कांस्टेंट आपको चिपका देना। ठीक है, ये तो मेथड वन था जो डायरेक्टली हम लोग यूज करते हैं। मेथड टू क्या है? मेथड टू अगर मैं इसका देखूं तो बेसिकली आप ध्यान से समझना, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखता हूं तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, अगर मैं एक्स क्यूब माइनस वन लिखता हूं तो ये हो जाता है एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर। ऐसे ही अगर मैं एक्स की पावर फोर माइनस वन लिखता हूं तो यहां हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर होगा। तो अगर मैं बेसिकली यहाँ पे इस फॉर्मेट का यूज करूं, इस फॉर्मूले का यूज करूं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करने पे मेरे को ये इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम लोग कि इस इंटीग्रेशन को करने का एफर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला रखने वाला हूं, यहां पर एक्स क्यूब माइनस वन है, नीचे एक्स माइनस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और नीचे कितना है? एक्स माइनस वन है, तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा इंटू डी एक्स। तो ये कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स। तो ये कितना होगा? प्लस में इंटीग्रेशन ब्रेक हो जाता है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस एक्स और प्लस लास्ट में आपको कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, बड़ा प्यारा सा। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन लेंगे हम लोग। ठीक है, ओके।